एक आवाज भी नहीं हुई। बस चंद मिनटों में सब खत्म हो गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई ऐलान। फिर भी पाकिस्तान थर्रा उठा। 7 मई 2025 की वो रात, जब पूरा पाकिस्तान मुल्क चैन की नींद सो रहा था और दुश्मन ये सोचकर इतरा रहा था कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तभी आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान और उसके आका चीन की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। कुछ ऐसी परछाइयां हिंदुस्तान की सीमाओं से उठी जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। जी हाँ, वो चीखें जो कि उस रात सरहद पार सुनाई दी, आज भी उनके सियासी गलियारों में गूंज रही है। तो सवाल बस इतना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात जो आज तक कोई खुलकर बता नहीं पाया। कौन सी चाल चली थी हिंदुस्तान ने जिसने जंग के मायनों को ही बदल दिया, और कैसे दुश्मन के करोड़ों के हथियार सिर्फ चंद मिनटों में तबाह हो गए। दरअसल 7 मई 2025 की रात इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान आसमान में एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले थे जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा मिशन जिसे कि इतनी सीक्रेसी और एक्यूरेसी के साथ अंजाम दिया गया कि पाकिस्तान को इसके बारे में तब पता चला जब सब कुछ खत्म हो चुका था। इस मिशन में भारत ने न केवल पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि उनके डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरीके से भेद दिया था। लेकिन इस ऑपरेशन की असली खूबी थी इसका मायावी जाल, जिसने पाकिस्तान को ऐसा चकमा दिया कि वह आज तक उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाया। वहीं जब मिशन पूरा हो चुका था तब पाकिस्तानी सेना और सरकार को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, जिसके बाद अपनी जनता और दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ने का फैसला किया। जी हाँ, ऑपरेशन के कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सेना के स्पोक्स पर्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दुनिया के सामने एक सनसनीखेज दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जिसमें 3 रफेल, एक सुखोई 30 MKI और एक MiG-29 शामिल है। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया में जश्न का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे और ऐसा लगने लगा मानो पाकिस्तान ने कोई बड़ी जंग ही जीत ली हो। वहीं पाकिस्तानी जनता को लग रहा था कि उनकी सेना ने भारत को करारा जवाब दे दिया है। लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा लंबी होती नहीं। भारत की तरफ से एक शांत और सधा हुआ जवाब आया, जिसमें कहा गया कि हमारा एक भी विमान नहीं गिरा और हमारे सभी पायलट्स भी सुरक्षित हैं, जिस पर पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आए, पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट तस्वीरों और रडार डेटा को एनालाइज किया और जो सच सामने आया उसने पाकिस्तान को हंसी का पात्र बना दिया। पता चला कि पाकिस्तान ने जिन्हें राफेल समझकर अपनी करोड़ों डॉलर की मिसाइलें दाग दी थी, वो असली विमान थे ही नहीं। वो थे शैडो गार्ड नाम के डीकॉय, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक भूत, जिन्हें भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान को फंसाने के लिए भेजा था। ये एक ऐसा माया जाल था जिसने पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स को बेवकूफ बना दिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये शैडो गार्ड आखिर क्या है जिसने कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से धोखा दे दिया। तो चलिए इसको सरल भाषा में समझते हैं। दरअसल राफेल विमान की ताकत सिर्फ उसकी मिसाइलें, इंजन या फिर स्पीड में नहीं, बल्कि इसकी असली ताकत है इसका स्पार्कल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो कि इसे एक इनविजिबल शील्ड प्रोवाइड करवाता है। ये सिस्टम फ्रांस की 2 पॉपुलर कंपनीज के जरिए डेवलप किया गया है, जो कि राफेल को 360 डिग्री की सेफ्टी देता है। वहीं इसका स्पार्कल सिस्टम लगातार आसपास के खतरे को स्कैन करता रहता है और जैसे ही इसे किसी दुश्मन रडार या मिसाइल का सेंस होता है, ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, साथ ही गर्म हवा के गुब्बारे छोड़ सकता है और सबसे खास इसका शैडो गार्ड डीकॉय, जो कि एक छोटा सा मात्र 30 किलोग्राम का इक्विपमेंट है, जो कि एक पतली फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए राफेल के पीछे पतंग की तरह लटकता रहता है। लेकिन यह कोई साधारण डिब्बा नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जादूगर है जो कि दुश्मन को कंफ्यूजन में डाल देता है। जब राफेल पर कोई मिसाइल लॉक होती है तो स्पार्कल सिस्टम इस शैडो गार्ड को एक्टिव कर देता है। ये डीकॉय राफेल के सिग्नेचर की हूबहू नकल करने वाले सिग्नल्स छोड़ना शुरू कर देता है। इसमें खास तकनीक होती है जिसे कि डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी कहते हैं। ये तकनीक पहले दुश्मन के रडार सिग्नल को रिकॉर्ड करती है, फिर उसे एनालाइज करके एक नकली लेकिन ज्यादा ताकतवर सिग्नल वापस भेजती है। वहीं दुश्मन की मिसाइल को लगता है कि यह नकली सिग्नल ही असली राफेल है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिखता है, जिसका नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान की महंगी मिसाइलें जैसे कि चीन से ली गई PL-15 और जमीन से दागी गई सैम मिसाइलें इस 30 किलो के डीकॉय के पीछे दौड़ पड़ी और हवा में ही फट गई, जबकि राफेल तो सुरक्षित दूरी पर रहकर सारा तमाशा देख रहा था। आपको हम बता दें कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया को इजराइल से मिली है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि यह शैडो गार्ड जैसी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि इजराइल बहुत कम देशों को देता है, वो भारत को आखिर कैसे मिली? तो इसके पीछे है भारत और इजराइल की गहरी दोस्ती की कहानी। जी हाँ, इजराइल ने हमेशा भारत को जरूरी डिफेंस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराई हैं, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या फिर आज का एडवांस टाइम। शैडो गार्ड और स्पार्कल सिस्टम में इजरायली तकनीक का इंक्लूजन इसी दोस्ती का नतीजा है। लेकिन दोस्ती कभी एक तरफा नहीं होती। भारत ने भी इजराइल का साथ उस समय दिया जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जी हाँ, हाल ही के सालों में जब ईरान और इजराइल के बीच टेंशन अपने पीक पर थी, तब भारत ने पर्दे के पीछे से इजराइल की मदद करी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत ने अपने ताकतवर सैटेलाइट नेटवर्क्स के जरिए ईरान की एक्टिविटीज पर नजर रखी और उससे मिली खुफिया जानकारियों को सीक्रेट चैनल्स के जरिए इजराइल के साथ शेयर किया। इस इंफॉर्मेशन ने इजराइल को कई हमलों को नाकाम करने में मदद करी। असल में ये 21वीं सदी की डिप्लोमेसी का शानदार एग्जाम्पल है, जहां भारत ने न केवल अपने दोस्त का साथ निभाया बल्कि दुनिया को ये भी दिखा दिया कि वो एक ग्लोबल शक्ति है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पाकिस्तान अपने झूठ का ढोल पीट रहा था, वहीं भारत चुपचाप सबूत इकट्ठा कर रहा था। भारतीय वायुसेना ने रडार डेटा, सैटेलाइट तस्वीरें और सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए साबित कर दिया कि उसका एक भी विमान नहीं गिरा। भारतीय स्टार्टअप आकाश टेक्नोलॉजी के जरिए जारी करी गई सैटेलाइट फुटेजेस ने पाकिस्तान के एक फेमस एयरबेस पर भारी तबाही की तस्वीरें दिखाई, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइलों ने उनके हैंगर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। वहीं खुफिया रिपोर्ट्स ने यह भी पुष्टि करी कि पाकिस्तान के कई विमान जैसे कि GF-17, मिराज 5 और F-16 जमीन पर ही इनएक्टिव हो गए। यही नहीं, उनके एक हवाई कमांड सेंटर को भी भारी नुकसान पहुंचा। वहीं इस ऑपरेशन की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अमेरिकन एयरफोर्स के एक एक्स पायलट ने इसको सैन्य इतिहास का सबसे शानदार धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से शैडो गार्ड और स्पार्कल सिस्टम का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी मिसाइलों को खिलौनों की तरह भटका दिया ना, वो मिलिट्री स्ट्रेटजी की किताबों में पढ़ाया जाएगा। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि ये भारत की टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिकल एक्सेलेंस का सिंबल था। इसने पाकिस्तान को बता दिया कि उसका हर झूठ पकड़ा जाएगा और चीन को भी ये मैसेज दे दिया कि उसके हथियार भारत की तकनीक के सामने बेकार हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया कि भारत अब पुरानी लड़ाइयों वाला देश नहीं रहा। आज का भारत अपने दुश्मनों को उन्हीं के खेल में मात देना जानता है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान जैसे मुल्क को नाक को चने चबवा दिए और चीन जैसे देश को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत से पंगा लेना मतलब खुद को बर्बादी के रास्ते पर धकेलना। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें हर चाल सोच समझ कर चली गई। एक एक कदम ऐसे रखा गया कि दुश्मन को अपनी ही जमीन पर मात खानी पड़ी। राफेल, सुखोई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और हमारे जाबाज सैनिकों की हिम्मत ने ऐसा माया जाल बुन दिया ना कि पाकिस्तान को खुद समझ नहीं आया कि कब वो जाल में फंस गया। वहीं डिप्लोमेसी के स्टैंडर्ड्स पर भी भारत ने इसे ऐसे अंजाम दिया कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी हमारी स्ट्रैटेजी को सलाम करना पड़ा। इस ऑपरेशन ने एक मैसेज दिया है, अगर कोई भारत को आंख दिखाएगा तो जवाब सिर्फ गोली से नहीं, दिमाग और तकनीक से भी मिलेगा। आने वाले वक्त में युद्ध का चेहरा बदल चुका होगा और ऑपरेशन सिंदूर उसकी पहली झलक बनकर सामने आया है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की इस जीत को सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि आने वाले समय की चेतावनी मान रहा है कि भारत अब शांति चाहता जरूर है मगर अपनी हदों में रहकर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर की वॉर्स भी ऐसे ही इंटेलिजेंस और सीक्रेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगी? और क्या भारत को ऐसी और भी तकनीकों पर काम करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।